नाज़रीन इकराम, ये जाली पीर फैसलाबाद के अंदर एक औरत के साथ रंग रलियां मनाते हुए बिल्कुल नंगा गिरफ्तार हो गया है। जब लोग पहुंचे तो नंगा था, वहां लोगों ने पकड़ा, इसकी छतरौल की और उसके बाद वीडियोस बनाए, इसके कान भी पकड़वाए। आपके सामने सूरत हाल है। नाज़रीन इकराम, ये जो नौसरबाज जाली पीर पाकिस्तान में हर ईंट उठाने से नीचे से निकल आते हैं और बेशुमार जाली पीर हैं। इनसे न पाकिस्तानियों के घर महफूज हैं, न पाकिस्तानियों की इज्जतें महफूज हैं, न पाकिस्तानियों का पैसा महफूज है। देखिए, ख़वातीन जौक दर जौक जैसे शहद के गिर्द मक्खियाँ नहीं घूमती, ऐसे इन जाली पीरों के पास जाती हैं। वहाँ जाके अपनी इज्जतें भी लुटवाती हैं, पैसा भी लुटवाती हैं और सारा कुछ, अपनी साख इज्जत हर चीज़ लुटवा के आ जाती हैं। मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। नाज़रीन इकराम, यही जाली पीर फैसलाबाद का इलाका है, सांदल बार। वहाँ से अभी एक दिन पहले की बात है, ये जाली पीर वहाँ से गिरफ्तार हुआ है। सूरत हाल ये हुई कि खातून को एलर्जी टाइप जिस तरह हो जाता है, गर्मियों में हमारा गर्म इलाका है आमतौर पर, तो खातून को किसी ने बताया कि पीर जो है ना, ये इलाज करता है, खारिश का भी, इस तरह हर चीज़ का इलाज करता है। ये उस पीर के पास चली गई। पीर का नाम है आबिद सरकार। ये उस पीर के पास चली गई, वहाँ रश लगा हुआ था, औरतें साइडों पर गिरद काफ़ी सारी थी। उसने कहा कि आप जो है ना, इन खवातीन के सामने आपका इलाज नहीं हो सकता, आपको है जहरबाद। अब मैं यहाँ बताता चलूँ कि जहरबाद है क्या। ये जहरबाद तो औरतों की बीमारी है ही नहीं, जहरबाद तो जानवरों की बीमारी है, घोड़ों की बीमारी है, गाय भैंसों की बीमारी है। जहरबाद से मुराद के उनके गले में मसला आ जाना और मखसूस अज़ा थनों से जहाँ से दूध निकालते हैं वहाँ सूजन हो जाती है, रेड हो जाते हैं, तो जहरबाद होती है जानवरों को। अच्छा, अब इन जाली फ़कीरों ने, इन लुटेरों ने, इन इज़्ज़तों के लुटेरों ने ये नुस्खा बना लिया कि जहरबाद ख़वातीन को है तो मखसूस अज़ा को जो है ना जाके तेल शेल लगाएंगे तो अल्लाह माफ़ करे, सारा कुछ फिर करते हैं। उसने कहा आपको जहरबाद है तो आप घर में आपका इलाज होगा, मुझे वहाँ बुलाना। वो चली जाती है। घर में जब लोग नहीं होते तो वहाँ पे इसको, घर वाले कहीं गए होंगे तो कहा होगा इलाज करवाना है, तो पीर साहब को बुला लिया। अब पीर साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। पीर साहब जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जाके वो पीर साहब, अब दोनों के अपने अपने किस्से हैं। पीर साहब अपना किस्सा सुना रहे हैं, वो खातून अपना किस्सा सुना रही है। अब दोनों की बातें मैंने शुरू में थोड़ी आपके सामने भी रखी, अब भी आप साइड पे विंडो पे देख रहे हैं। अब वहाँ पे वो पीर साहब जो है ना, वहाँ पहुँच के उसको कहता कि आपका ऐसे ऐसे इलाज होगा, और तेल मंगवाया गया। तेल मंगवा के उन्होंने कहा कि ऐसे जगहों पर तेल की मालिश होगी, मसाज होगा, उसके बाद साथ साथ दम होगा। जब अचानक घर वाले आए तो वहाँ पे पीर जो है ना नंगा पाया गया। एक जल्दी जल्दी शलवार पहन रहा था, खातून ऐसे ही बैठी हुई थी, खैर पीर नंगा पाया गया। अब वहाँ जब सारे लोग पहुँचे हैं तो वीडियो बनानी शुरू की। अब वहाँ से वीडियो है, हो सकता है पहले वो आए हों, खातून किस हालत में है क्या नहीं है ये तो वल्लाह आलम। वैसे वो वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे आने के जो वीडियो में देखा जा सकता है, पीर कहता है कि मैं इलाज कर रहा था, उस इलाज के लिए चूँकि हिद्दत इतनी हो जाती है जहरबाद की तो उसके लिए कमीज़ उतारनी पड़ती है, ये कुछ करना पड़ता है। अभी चेक करें इनके काम। और वहाँ पे खातून जो है वो ये कह रही है कि इसने जो है ना मुझे ज़बरदस्ती मेरे साथ ज़्यादती की है, ये ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, इसने ज़बरदस्ती मुझे कहा कि अपनी शर्ट उतारें। अब वो खातून बता रही है और कह रही है कि मेरा दिमाग इसने काबू कर लिया था। ये कहता है मैं काले जादू का भी इलाज करता हूँ। तो ये खातून सुना रही है कि इसने ये सारा कुछ किया है। और वो ये भी कह रही है कि एक सफ़ेद रंग की पुड़िया इसके अंदर जेब में कुछ था, ये मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था, वो तो मैंने फेंक दी, लेकिन इसने दिमाग मेरा काबू कर लिया तो इसने ज़बरदस्ती मेरे साथ की। अब वो ये बता रही है। वहाँ पे उसकी छतरौल की, उसके कान पकड़वाए मोहल्लेदार जमा है, घर वाले जमा है। ये जाली पीर ऐसे आए दिन वाक़यात सामने, मेरी इनबॉक्स भरी पड़ी है, कोशिश करते हम तहकीक के बाद लगाए। ऐसे पाकिस्तान में हर दूसरी जगह पे पीर ऐसे हैं जो इज्जतों के भी। अच्छा, खवातीन फिर जा रही हैं। अच्छा, एक जहालत है, दीन से दूरी। अच्छा, देहातों की तो वैसे सीधी सादी जाती हैं, शहरों की खवातीन वहाँ जा रही होती है, गूगल पे सर्च कर रही होती है कि इस इलाके में सबसे बेहतर पीर कौन सा है, और उस ऑनलाइन उसको नजराना, अपने जेवर तक, बच्चियों के जेवर तक दे आती हैं और वो कह रही होती है कि हम, ये हमारा इलाज। अच्छा, फिर अल्लाह भी रस्सी ढीली छोड़ देता है कि जाओ, थोड़ा बहुत उनके मामला सीधे होने लग जाते, बेशक अल्लाह ने वैसे ही करने हो। तो ये जहालत है, ये शिरक है, शिरक के अड्डे, जहालत के अड्डे, इज़्ज़तों के अड्डे जो है ना, इज़्ज़तों की नीलामियों के अड्डे पाकिस्तान में जारी हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को जाके वहाँ एक्सपोज भी किया जाए। तो ये वाक़या भी हालिया फैसलाबाद का आया। ये जाली आबिद सरकार साईं जो है ना, ये गिरफ्तार हुआ है। पाकिस्तान में अगर आपने अपने घरों की इज़्ज़तों को, माँ बहनों को बचाना है तो उनको अवेयरनेस दें, उनको बताया जाए कि अल्लाह सारा कुछ करता है। और अखीर हो गई वैसे पाकिस्तान में जहालत की, 2 नंबरी की, बेहिसी की। और जहालत, मैं तो कहता हूँ जहालत का अखीर है,
नाज़रीन इकराम, अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का मसला है, किसी माँ बहन बेटी के साथ कोई इस तरह का पीर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई जाली पीर, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, लाजमी आपकी हम आवाज़ बनेंगे। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।